राधे राधे भक्तजनों। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के चतुर्थ स्कंद में 13वां अध्याय ध्रुव वंश का वर्णन तथा राजा अंग का चरित्र। श्री सूत जी कहते हैं, शनकादि जी, श्री महती जी मुनि के मुख से ध्रुव के विष्णु पद पर आरूढ़ होने का वृत्तांत सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति का उद्रेक हो आया और वह उन्होंने फिर महते जी से प्रश्न करना आरंभ किया। विदुर जी ने पूछा, भगवत प्रयाण सुने, यह प्रचनता कौन था? किसके पुत्र थे? किसके वंश के प्रसिद्ध थे? इन्होंने कहाँ यज्ञ किया? भगवान के दर्शन अर्थात नारद जी के परम भगवत है, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने 5 रात का निर्माण करके श्री हरि का पूजा प्रसिद्ध रूप क्रिया योग्य का उपदेश किया था। जिस समय प्रजागण सर्व धर्म आचरण करते हुए भगवान यज्ञेश्वर की आराधना करते हुए, इसी समय भक्त परवर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। ब्राह्मण उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था, वह सब पूर्ण रूप से ही मुझे सुनाइए। मुझे उनको सुनने में बड़ी ही इच्छा है। श्री महती जी ने कहा, विदुर जी, महाराज ध्रुव के वन में चले जाने पर उनके पुत्र उल्लेखलेन अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज्य सिंहासन को अस्वीकार कर दिया है। जन्म से ही शांत चित्त, आसक्ति शून्य और समदर्शी तथा संपूर्ण लोगों को अपनी आत्मा में और अपनी ही आत्मा को संपूर्ण लोगों में स्थित देखता था। उसके अंत कारण का वासना रूप मल अखंड योग्य ने भस्म हो गया था। इसीलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बौद्ध रस के साथ ही अभिन्न आनंद में और सर्वत्र व्यापन देखता था। वह प्रकार के भेद से ही रहित प्रशांत ब्रह्मा को ही वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था। वह अज्ञानियों को रास्ता दिखा आदि साधारण स्थानों में बिना लपट की ही आग के समान मूर्ख, अंधा, बहिरा, पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था। वास्तव में ऐसा था नहीं। इसीलिए कुल के बड़े बूढ़े तथा मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उनके छोटे भाई भरमी पुत्र वत्सल को राजा बना दिया। वत्सली के प्रेसी भार्या सर्वाथी के गर्भ से पुरुष सर्क, त्रिग, केतु, इस, उर्ज, वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्पपाण के प्रभा और दोसा नाम की 2 स्त्रियां थी। उसमें से प्रभा के प्रात, मध्य और साय यह 3 पुत्र हुए। दोसा परदोष, निषिद्ध और वयुष्ट ये 3 पुत्र हुए। वयुष्ट ने अपनी भार्या पुष्करणी से सर्वतेजा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी पत्नी आकृति से चरयु नाम की पुत्र हुआ। चरुष मनवंतर वही मनु हुआ। चरुष मनु की स्त्री नड़वाला से पुरु, कुत्स, चित्त और धूम, सत्यवान, ऋत, वर्त, अग्निहोप, अतिरात, प्रधुम, शिंभु और उल्मुख यह 12 सत्गुणी बालक उत्पन्न हुए। इसमें उल्मुख कहन की अपनी पत्नी पुष्करणी से अंग, सुमिदना और स्वयाथी, कृत, अग्निरा और गय ये 6 उत्तम पुत्र उत्पन्न हुए। अंग की पत्नी सुनीता ने कूर्म कर्मा वेग के जन्म दिया, जिसकी दृष्टता से अग्री होकर राजश्री अंग नगर छोड़कर चले गए। प्यारे विदुर जी, मुनियों के वाक्य वर्ज के समान अमोघ होता है। उन्होंने कुपित होकर वैन को श्राप दिया और वह मर गया। तब कोई राजा ने रहने के कारण लोग के लुटेरे द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर उन्होंने वैन की दाहिनी भुजाओं का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अंशावतार आदि सम्राट महाराज पृथक प्रकट हुए। विदुर ने
पूछा ब्राह्मण। महाराज, अंग तो बड़े ही शील संपन्न साधु स्वभाव ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे। उनके वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हुआ? किसके कारण दुखी होकर उन्होंने नगर छोड़ना पड़ा? राजदंडधारी वेन का भी ऐसा क्या अपराध था जो मनुधरों ने उनके प्रति शांत रूप ब्रह्मा दंड का प्रयोग किया? प्रजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा पालक राजा से कोई पाप बन जाए तो वह उसका तिरस्कार न करे, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालों का तेज धारण करता है। ब्राह्मण, आप भूत भविष्य की बातें जानने वाले हैं। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसीलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र वेन की सब करतूतें बताइए। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ। श्री महते जी ने कहा, विदुर जी, एक बार राजर्षि अंग ने अश्वमेघ महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों ने आह्वान करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋषि वर्जनों ने विषमत होकर यजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उस देवता लोग स्वीकार नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है। आपने उसे बड़ी ही श्रद्धा से जुटाया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋषि गण जन हैं। याजकोचि सभी नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती कि इस यज्ञ के देवता की चित्त भी तिरस्कार करता है। फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं? श्री महते जी कहते हैं, ऋषि गणों की बात सुनकर यजमान अंग बहुत उदास हुए। तब उन्होंने यजमानों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा, सदस्यों, देवता लोग आह्वान करने पर भी यज्ञ नहीं आ रहे हैं और न ही सोम पात्र ही ग्रहण करते हैं। आप बताइए, मुझे ऐसा क्या अपराध हुआ है? सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ है। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्व गुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन हैं। आपका कल्याण हो, इसीलिए पहले है आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना करके यज्ञ करें तो भगवान योगेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आह्वान किया जाएगा, तब देवता स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भक्त जिसने वस्तु की इच्छा करता है वही श्री हरि उसे वही पदार्थ देते हैं। उन्हीं जिस प्रकार आराधना की जाती है उसी प्रकार उपासकों को फल भी मिलता है। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर ऋषि गणों से परसों में यज्ञ रूप रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजने के लिए पुरुषन नामक चरु संपन्न किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्नि कुंड से सोने के हार और शुभ वस्त्रों से विशोभित होकर एक पुरुष प्रकट हुआ। वह एक सर्व पात्र से सिद्ध खीर लिए हुए थे। उदार बुद्ध राजा अंग ने यजमानों की अनुमति से अपने अंजलिम वह खीर ले ली। उसे स्वयं ही सूंघ कर प्रसन्नता पूर्वक सहवास से गर्भ धारण किया। उन्होंने यथा समय उनके एक पुत्र हुआ। वह बालक बाल्य अवस्था में ही अधर्म के वश में उत्पन्न हुआ। अपने नाना मृत्यु का अनुभागामी था। सुनीता मृत्यु की पुत्री थी, इसीलिए वह भी अधर्मी का हुई। वह दुष्ट बालक धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाकर व्याघ्र समान बेचारे भोले भाले हरिणों की हत्या करता। उसे देखते ही पूर्ववासी लोग वेन
वैन आया कहकर पुकारते उठते हैं। ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए भी अपनी बराबरी के बालकों को भी पशुओं की भांति बलात्कार से मार डालता। वैन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे तरह तरह से सुधारने की चेष्टा की, परंतु वह उसे सुमार्ग पर लाने से समर्थ न हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, जिन ग्रह स्थानों के पुत्र नहीं हैं, उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कुपुत्र की करतूतों से ही होने वाले ऐसा है क्लेश नहीं सहने पड़ते हैं, जिसकी करने से माता पिता का सारा यश्य मिट्टी में मिल जाता है। उसी ये धर्म का भागी होना पड़ता है। सबसे विरोध हो जाए, कभी न छूटने वाली चिंता मोल लेने पड़े और घर भी दुखदायी हो जाए। ऐसी नाम मातर की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललच जवाएगा। वह तो आत्मा के लिए एक ही प्रकार का मोहमय बंधन ही है। मैं तो सपुत्र की अपेक्षा कुपुत्र को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सुपुत्र को छोड़ने में बड़ा ही क्लेश होता है और कुपुत्र घर को नरक बना देता है। इसीलिए उसे सहज ही छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंग ने रास्ते में नींद नहीं आई। उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया। वे आधी रात के समय ही बिछोने से उठे। इस समय वैन की माता नदी में बेसुध पड़ी थी। राजा ने सबका मोह छोड़ दिया। उसी समय किसी को भी मालूम न हो, इस प्रकार चुपचाप उस महान ऐश्वर्य भरे राजमहल से निकलकर वन को चल दिए। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए और यह जानकर सभी प्रजा जन, पुरोहित, मंत्री और श्रद्धेयगण आदि अत्यंत ही शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे योग का यथार्थ रहस्य न जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छुपे हुए भगवान को बाहर खोजते हैं। जब उन्होंने अपने स्वामी का कहीं पता न लगे, तब वह निराश होकर नगर में लौट आए और वहां जो मुनिजन एकत्रित हुए थे, उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों से आंसू बहाकर महाराज ने कहा, मिलने का वृत्तांत सुनाइए। 14 अध्याय राजा वन की कथा। श्री महती जी कहते हैं, वीरवर विदुर जी सभी लोगों के कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है। सब लोग पशु के समान उच्छृंखल होते जा रहे हैं। और तब उन्होंने माता सुनीता की स्मृति की और मंत्रियों के सहमत होने पर भी वैन को भूमंडल के राजपद पर अभिप्रतिष्ठित कर दिया। वैन बना कठोर शासक था। जब चोर डाकू सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठा है, तब सर्प से डरे हुए चूहों के समान वे सब तुरंत के ही जहां तहां छुप गए। राज्य शासन पाने पर वैन 8 लोग पालों की ऐश्वर्य काल के कारण उन्नत हो गए और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगे। वह ऐश्वर्य मंद से अंधा हो रथ पर चढ़कर निरकुंज गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कांपता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। कोई भी दिव्य जाति वर्णन का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ, दान और हवन न करे। अपने राज्य में ही ढिंढोरा पिटवा कर उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। दृष्टवेन का ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए और संसार पर संकट आया समझकर कुरुवंश आपस में ही कहने लगे, अहो, जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाली चींटी आदि जीव महान संकट में पड़े जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक और राजा के और दूसरी ओर चोर डाकू के अत्याचारों से महान संकट में पड़ी रही थी। हमने
अराजकता के भय से अयोग्य होने पर भी वेन को राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा भय हो गई है। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है? सुनी था कि कोख से उत्पन्न हुआ वह वेन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालने वाले के लिए ही अनर्थ का कार्य हो गया है। हमने इसे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। ये आज उसी प्रकार के नष्ट करने वाले पर तुला हुआ है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझ कर दुराचार्य वेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा तो लोगों के धिक्कार है। दंग हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग वेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर अपने उसी प्रिय वचनों के समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। इससे आपकी आयु, श्री बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। तात, यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे सर्वगता शोक रहित लोगों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तो तब वही धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसीलिए वीरवर, प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है, और जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से ही अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए अन्याय कुल कर लेता है, वह इस लोक से ही और परलोक में दोनों जगह सुख भोगता है। जिसके राज्य अथवा नगर में ही वर्माश्रय धर्मों का पालन करने वाले पुरुष सर्व धर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, महाभाग अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान पसंद रहते हैं, क्योंकि वह ही सारे विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। भगवान ब्रह्मादि जगदीश्वर भी ईश्वर है। उनके प्रसन्न होने पर भी कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती है। तभी तो इंद्रादि लोकपालों के सहित समस्त लोग उन्हें बड़े ही आदर से पूजते हैं और स्मरण करते हैं। राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोकपाल और यज्ञों के नियंता, वेद रूपी द्रव्य रूप और तप स्वरूप है। इसीलिए आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का यंजन करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। जब आपके राज्य में ब्रह्मा लोग यज्ञों का अनुष्ठान करने लगे, तब उनकी पूजा में प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मन चाहे फल देंगे। अतः वीरवर, आपको यज्ञ आदि धर्मानुष्ठान बंद करके देवता का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वेन ने कहा, तुम लोग बड़े ही मूर्ख हो, खेद है। तुमने धर्म में ही धर्म वृद्धि कर रखी है, तभी तो तुम जीवों को देने वाले मुझे साक्षात प्रतीत होते हो। छोड़कर किसी दूसरी जात प्रति के उपासना करते हो। जो लोग मूर्ख वर्ता राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें न तो इस लोक में ही सुख मिलता है और न ही परलोक में सुख मिलता है। अरे, जिसे तुम लोगों की इतनी भक्ति है, वह यज्ञ पुरुष कौन है? यह तो ऐसी बात है जैसे कुटिला स्त्री अपने विवाहित पति से ही प्रेम न करे, किसी परे पुरुष को आसक्त हो जाए। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो भी दूसरे वर और श्राप देने में समर्थ देवता है, वह सब के सब राजा के शरीर में रहते हैं। इसीलिए राजा सूर्य देव में है और देवता उसके अंश मात्र हैं। इसीलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सर्य छोड़कर
अपने सभी कर्मों द्वारा ही एक मेरा पूजन करो और मुझे को बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है। श्री महते जी कहते हैं, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत ही पापी और आत्मा कुमार्ग हो गया था। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था। इसीलिए मुनियों ने बहुत विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर उसने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। विदुर जी अपने बड़ा बुद्धिमान समझने वाले वेन ने जब उस मुनि का इस प्रकार अपमान किया तब अपनी कल्याणकारी मांग को व्यर्थ हुए देखा। उस पर अत्यंत कुपित हो गए। मार डालो, इस स्वभाव भाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यह यदि जीता रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किसी प्रकार का राज्य सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्जल साक्षात यज्ञपति श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। अहो, जिसकी कृपा से इसे ऐसा ऐश्वर्य मिला है, उन श्री हरि की निंदा करता है। भागा वन को छोड़कर और कौन कर सकता है। इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था, इसीलिए केवल हुकारों से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। जब मुनि गणों ने अपने अपने आश्रमों को चले गए, इधर वेन की शोकाकुल माता सुनीता मंत्राधि से बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र निवृत्त हो नदी के तीर पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रही थी कि उन दिनों लोगों ने आतंक फैलाने वाले बहुत से उद्धर होते हुए देखा कि आपस में ही कहने लगे, आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसीलिए चोर डाकू के कारण उनका कुछ अमंगल हो तो नहीं होने वाला है। ऋषि लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि सब दिशाओं में घावा करने वाले चारों ओर से डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी भारी धूल देखी। देखते ही वे समझ गए कि राजा वेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राज्य शक्तिहीन हो गया है और चोर डाकू बढ़ गए हैं। ये सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाला है तथा दूसरों के खून का प्यासा लुटेरा ही है। अपने तेज से तथा तपोबल से ही लोगों को ऐसी कुप्रवृत्ति रोकने से समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिस्सादी दोष देख कर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा कि ब्राह्मण यदि समरसी और शांत स्वभाव भी हो तो भी दोनों की उपेक्षा करने से उनका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़ों में से जल बह जाता है। फिर राजसी अंग का वश भी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अनेकों अमोद शक्ति और भगवत परायण राजा हो चुके थे। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मृत राजा को झंगा को बड़े ही जोर से माथा और उसमें एक बोंदा पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कौवे के समान काला था। उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत ही छोटी थी, जबड़े बहुत बड़े, टांगे छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केस तांबे के रंग के थे। और उसने बड़ी ही दीनता और नम्र भाव से पूछा कि मैं क्या करूं। तो ऋषियों ने कहा, निषेध्य बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा वेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसीलिए उसके वंशधर नसद भी हिस्सा लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं। अतः वे गांव और नगर में टिककर वन और पर्वतों में निवास करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय हो। 15वां अध्याय महाराज पृथक का अभिभर्व और राज अभिषेक।
श्री मेहते जी कहते हैं, विदुर जी, इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया। तब उससे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देख उसे भगवान का अंश जान बहुत पसंद हुए और बोले। ऋषियों ने कहा, यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्व पालनी कला से प्रकट हुई है और यह स्त्री उन परम पुरुष की अनपायनी कभी अलग न होने वाली शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है। यह पुरुष अपने सुयस्य का पृथक विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथक नाम का सम्राट होगा। राजाओं ने यही सबसे पहला होगा। यह सुंदर दांतों वाली एवं गुणों और आभूषणों को भी विभूति करने वाली सुंदर पृथ्वी इन पृथक को भी अपने पति को बनाएगी। इसका नाम अर्चित होगा। पृथक के रूप में साक्षात श्री हरि अंश के ही संसार के रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्चित रूप में निवर्त भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। श्री मेहते जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय ब्राह्मण लोग पृथ्वी की स्तुति करने लगे। श्रेष्ठ गर्दनों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नाचने लगी, आकाश में शंख तुर रही मृदंग और दुर्लभ आदि बाजने लगे। समस्त देवता, ऋषि गण और पितर अपने अपने लोगों से वहां आए। जगत गुरु ब्रह्मा जी, देवता और देवेश्वरों ने साथ पधारे। उन्होंने वेन कुमार पृथक के दाहिनी हाथ में भगवान विष्णु के हस्त रेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देकर उन्होंने श्री हरि का ही अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं में बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है वह भगवान विष्णु का ही अंश होता है। वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथक के अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उसकी सामग्री जुटाने में लग गए। उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गौ, पक्षी, मृग, सरग, पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणियों में भी उन्होंने तरह तरह के उपहार भेंट किए। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलकृत महाराज पृथ्वी का विधिवत राज्य अभिषेक किया। उस समय अनेकों अलंकारों से ही सजी हुई महारानी अर्चिति के साथ वह दूसरे अग्नि देवता सहदस जान पड़ते थे। वीर विदुर जी, उन्होंने कुबेर ने बड़े ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया तथा वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाशमय छत्र दिया, जिसे निरंतर जल की पुलहरियां झरती रहती है। वायु ने 2 चंवर, धर्म ने कीर्तिमयी माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन और करने वाला दंडिय, ब्राह्मणों ने वेद में कवच, सरस्वती ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, विष्णु प्रिय लक्ष्मी जी ने अविचरण संपत्ति, रुद्र ने 10 चंद्रकला चिन्हों से युक्त कोस वाली तलवार और अंबिका जी ने 100 चंद्रकार चिन्हों वाली ढाल, चंद्रमान अमृतमय सर, अश्वत्थ तत्वता विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरे और गौ के सिंह का बना हुआ सदस्य धनुष्य, सूर्य ने तजो बाण और पृथ्वी ने चरण स्पर्श माता से ही अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योग माही पादुकाएं, आकाश के अभिमानी योद्धा देवताओं ने नित्य निपुण पुष्पों की माला, आकाश बिहारी सिद्ध घंटा दिन नाचने, गाने बजाने और अंत ध्यान हो जाने की शक्तियां ऋषि गणों ने अबोध आशीर्वाद, समुद्र ने अपने उत्पन्न हुए शंख दिए तथा 7 समुद्र, पर्वतों और नदियों ने उनके रथ के लिए बेरोक टोक मार्ग उपहार में दिए। इसके पश्चात सूत मार्ग और बंदीजन ने उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए। तब उन स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर वैन पुत्र परम प्रपति महाराज पृथक ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। पृथक ने कहा, सौम्य सूत मार्ग और वर्जन जन, अभी तो लोग में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ है।
फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो। मृदुभाषियों ने कालांतर में जब मेरे अप्रकट हुए गुण प्रकट हो जाए, तब भरपेट अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना। देखो, श्रेष्ठ पुरुष पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुण अनुदान के रहते हुए भी तुच्छ मनुष्य की स्तुति नहीं करनी चाहिए। महान गुणों के धारणा करने में भी समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान है पुरुष है, और जो उनके रहते हुए भी केवल समय भाव मात्र से स्तुति करने वाला द्वारा अपनी स्तुति कराएगा। यदि यह विद्या अभ्यास करता है तो इसमें आमुख गुण हो जाते हैं, और इस प्रकार स्तुति तो मनुष्य की वचना की जाती है। वह मंदमती यह नहीं समझता है कि इस प्रकार तो लोग उसका उपहास ही कर सकते हैं। जिस प्रकार लज्जाशील उद्धार पुरुष अपने ही किसी निंदनीय पराक्रमी चर्चा होने पर भी बुरी समझता है, उसी प्रकार लोग विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदनीय मानते हैं। सूतगण भी अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोग में ही अप्रसिद्ध ही हैं। हमें अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसकी प्रशंसा की जा सके। तुम लोग बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान करोगे? बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। बोले श्री परम पुरुषोत्तम महाराज की जय हो। राधे राधे।